असल में हम भाग्यशाली हैं कि हमारे आमों की बड़े लोग पसंद करने वाले हैं। हमारे पीएम हैं, हमारे योगी सर हैं, गवर्नर साहब हैं, हमारी गवर्नर साहिबा हैं वर्तमान में। ये सब लोग बड़े शौक़ से करते हैं। किसानों के लिए भी बहुत उनको शौक़ है कि नई नई वैरायटी, हमारे पास करीब 350 वैरायटी हमने एक मॉडल आर्चर्ड बनाया, उसमें लगा रखा है आलमबाग क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस मॉडल आर्चर्ड में आप 15 मिनट के अंदर आप सारे के सारे, जैसे आप न्यूजीलैंड में जाओ कीवी गार्डन है, अमेरिका में जाओ एप्पल गार्डन है, उस तर्ज पे मैंने बनाया है। उसमें किसानों के लिए एक सम्मेलन कक्ष है, डिस्प्ले सेंटर है और जितनी जैविक विधियां हैं उनका सबका उसमें प्रयोग किया गया है। कुछ प्रमुख प्रजातियों के नाम बता दें जो डिमांड में हो। देखिए, इस समय डिमांड में सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ जैसे श्रेष्ठा है, अंबिका है, अरुणिका है और जो कलर वैरायटी हैं जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी से प्रतिभा है और अरुणिमा है, अरुणिका है, ये वैरायटी बहुत अच्छी पॉपुलर है। विदेशी वैरायटी में ऑस्टीन बहुत अच्छा है, सेंसेशन बहुत अच्छा है, टॉमी एटकिन डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये सब बहुत अच्छी वैरायटी हैं और सबसे अच्छी अपने देश की जो देसी वैरायटी हैं उनका कोई जवाब नहीं है। आज भी चूँकि वैरायटी में एक्सटेंट हो गई हैं और उसमें से करीब 155 वैरायटी को मैंने कंजर्व किया, संरक्षित किया है। तो उस संरक्षण में जो मेरे पास वैरायटी वो रेयरेस्ट वैरायटी हैं और बहुत ही अच्छी, खुशबूदार, अच्छे से बढ़िया से स्वाद वाली ये वैरायटी है। कुछ ऐसी वैरायटी 27 हैं जो साल भर पूरा फल देती हैं और करीब करीब संसार में से अफ्रीका का है, मॉरिशस का है, बाली का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, सब जगह का करीब करीब आम हमारे पास में उपलब्ध है। ये तमाम प्रजातियों के जो आम की आप खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसकी प्रेरणा कब मिली और ये सफ़र आप? एक्चुअली हमारे फादर को भी बहुत शौक़ थी और हम भी आम से जो कहते हैं बचपन से जिस चीज़ की शौक़ होती है बहुत ही ताकतवर होती है, लोग पसंद करते हैं उसको। तो उसमें इस तरह की फील थी कि अच्छा किया जाए, लेकिन तब वही ट्रेडिशनल आम होते थे, पहले देसी होते थे, फिर वही लंगड़ा, चौसा, दशहरी। अब इन आमों क्या, इनकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, इनके कलर बहुत अच्छे नहीं होते, स्वादिष्ट बहुत होते हैं, एरोमा बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की सेल्फ लाइफ है और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कुछ लोगों के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, खा लो तो वज़न बढ़ जाएगा। ये सब भ्रांतियाँ थीं और वास्तविकता थी भी कहीं ना कहीं। इन सब आमों में ये सब नहीं है। ये न्यूट्रिएंट वैल्यू इनकी बहुत अच्छी है। आप एक वो आम खाइए, 5 आम खाइए, इक्वल आपको उतना ही आपको दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। आपको कौन-कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले हुए हैं? जी, अरे पुरस्कार तो इधर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी मिल चुके हैं। जैसे इसमें गोमती रत्न है, उद्यान रत्न है और इस तरह के नेशनल बेल्जियम सरकार द्वारा काफ़ी सम्मानित किया। अभी 5 राज्यों में दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा अभी पिछले महीने हमें गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने सम्मानित किया है। वहाँ हमारा सर्वश्रेष्ठ आम आया था गुजरात प्रदर्शनी में, उन्होंने सम्मानित किया है। देखिए आपने अभी तो हाथी चूल देखा आपने, और हाथी चूल बहुत पुरानी प्रजाति है, जो जितने बाबा दादा हमारे पुराने हैं उतनी ही ये वैरायटी है। अब इसको कटाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो जानेगी नहीं हाथी चूल होता क्या है, क्या हाथी चूल कभी आम भी था। इसी तरह हमारा है मोहन भोग है, जामुन है, राम केला है। राम केला अचार के लिए बहुत मुफीद होता है, इसके लिए तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि राम केला ही लगाया अचार के लिए। विदेश में अचार अगर लिया जाता है तो राम केला के आम का ही अचार लिया जाता है। बनने को तो आप हर आम का बन सकता है, लेकिन जितना मुफीद और जितना अच्छा राम केले का बनता है अचार, तो इस तरह की प्रजातियां हमने अपने बागों में प्रिजर्व कर रखी। लंगड़ा, दशहरी, चौसा, ये तो आम सी बात हो गई है। लखनऊवा सफ़ेदा हो गया है, खासुल खास हो गया है, जौहरी हो गया है, हुसनारा हो गया, ये आम बात हो गई। लेकिन अब सबसे बहुत प्राउड बात ये है कि सरकार ने ये जो 4 दिन का फेस्टिवल किया है, ये बहुत सोच समझ के किया है। किस लिए किया है? अभी तक 2 दिन का होता था। अभी देखा है उद्यान में किसानों के लिए खोला गया बिक्री केंद्र। ये बात कहीं ना कहीं दूर तक गई, तो मुख्यमंत्री जी की भी समझ में आई क्यों ना हम किसान को ऐसी मार्केट में ले जाएं जहां उसका उत्पाद अच्छे दामों में मिले। तो इसका पर्पस ही यही है कि 4 दिन के लिए मैंगो महोत्सव करा गया है, ताकि किसान अपना माल इस यहाँ पे ज़मीन पे लाए और ऐसे स्थान पे जहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के लोग रहते हुए ज़्यादा दाम दे सकते हो, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये आम महोत्सव का इसका मकसद है कि किसानों को सीधे डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक लाने का ये सरकार काम कर रही है। आम बेचने का आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना
रखा है जिससे लोग वहाँ पे जाके परचेज कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास करीब 3000 फार्मर्स का प्लेटफॉर्म है जो हम CI से जुड़े हुए नई नई टेक्निक उनको देते हैं, नए प्लेटफॉर्म दिए। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई जैसे में हमने आम भिजवाया है, रेलवे से आम भिजवाया है, और कोरोना काल में हमने डोर टू डोर वैन चलवा के, वहाँ का बैनर लगा वैन चलवा के हमने आम की किसानों से सेल करवाई। तो कहीं ना कहीं हम किसानों के लिए जो कहने को ये है कि दशहरी जो हमारी है रीढ़ की हड्डी है, हमारी आर्थिक स्थिति वही सही करती है। इसको सरकार को बड़ी गंभीरता से ध्यान देना होगा कि दशहरी को उत्पादन कैसा बढ़े और क्वालिटी कैसा करे। इसी क्षेत्र में हमने एक थोड़ी सी अचीवमेंट करी है कि ये जो बैगिंग है, ये अब की हमने ये 50 पैसे का लिफाफा जो है ये हमने आम पे चढ़ा दिया था। आपकी जब आम कैरी भर का होता है, जो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं 3 इंच का हो जाता है, और उसके बाद ये नतीजा जो आया है ये इस तरह की दशहरी निकल के आई है। ये नेचुरल पका हुआ है, इस पर ना कोई पेस्टिसाइड है, ना कोई रैपनिंग है, ना इथेनॉल है, किसी तरह ये नेचुरल इस बैग से निकला है। तो लोग, हमने भी जापान और चाइना और कोरिया में देखा था कि बैग से आम निकालते थे, उसको खाते थे। अब की हमने अपने बाग में देखा कि भाई इस तरह का पीला आम भी निकल रहा है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, और मैं सब बागवानों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दशहरी की उसमें आप बैगिंग करें। चौसे में करें तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो लेट वैरायटी होती है तो इसका और भी खूबसूरत रंग आता है चौसे में। दशहरी का तो है ही है, तो इससे आपको उत्पाद भी अच्छा होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बढ़ेगी, और दाम तो इसका दोगुना तिगुना मिल ही रहा है। इसको हम जो 250 रुपये का डिब्बा हमने बेचा था सबरू मार्ग पे किसानों का बिकवाया था, आज यहाँ 500 रुपये का बिक रहा है। तो नेचुरली आप क्वालिटी का आम पैदा करेंगे तो ये है, और इसकी देन है, ये है बैगिंग। 50 पैसे का ये लिफाफा जो है हमने अगर बांध दिया है तो इस पे सरकार को ध्यान दे, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ध्यान दे कि नेक्स्ट ईयर जो आने वाले समय में उम्मीद है कि अच्छा नेक्स्ट ईयर अच्छा वो रहेगा फसल का, तो इस पर बैगिंग करें और हम लोग की आर्थिक स्थिति जरूर मजबूत होगी, और ये हमारी सरकार से उम्मीद है।